हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आज से 12th क्लास के बच्चे भी खुश हो जाएं क्योंकि उनके लिए भी अमित सर अब फिज़िक्स में हर चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आने वाले हैं। आपको पता है कि 12th क्लास में 12 में फिज़िक्स से 40% थ्योरीज और डेरिवेशंस वगैरह आते हैं और 60% आते हैं न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स काफ़ी बच्चों की कमज़ोरी बनी रहती है। तो हम लेके आए हैं आपके लिए केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके पास रहेंगे। आप उसको देखिए, अच्छे से समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ना समझ में आए तो मेरे पास आइए, मेरे कोचिंग में आइए, ठीक है। और उसको अच्छे से मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि आप उसको सब कुछ अच्छे से कीजिए ताकि आपका रिजल्ट बने, है ना। आपका नाम रोशन हो, आपके घर का नाम रोशन हो, आपके जहाँ से हैं, गांव का, शहर का, वहाँ का नाम रोशन हो, ठीक है। तो हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश अथवा क्षेत्र और क्षेत्र। पहला चैप्टर है आपके फिज़िक्स में। हम ये मेनली जो मैं 10th का वीडियो डाला जाता है वो इंग्लिश मीडियम के लिए होता है, और ये हमारे यहाँ मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चे 12th से थोड़े कम है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चों का थोड़ा सा भला हो जाए, है ना। तो इसलिए मैं ये ला रहा हूँ 12th फिज़िक्स हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है मेनली, ठीक है। इसमें केवल हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होंगी इसमें केवल। आप देखिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके, है ना। तो हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश और क्षेत्र, है ना। ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा आज का। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, फर्स्ट, वैद्युत आवेश और आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो इसमें आपको देखिए वैद्युत आवेश, आपको सबको पता है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश वो एक पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से किसी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उसके आसपास एक्सपीरियंस किए जाते हैं, है ना। और क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण, आवेश हमेशा एक इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा। Q = E रहेगा, 2E रहेगा, 3E रहेगा, पॉइंट में E नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। मतलब चार्ज हमेशा E के मल्टीपल में रहेगा, वो है आवेश का क्वांटीकरण। तो इसके हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? Q बराबर एक फार्मूला इसमें यूज़ किया जाता है, Q = IT, जहाँ पे Q आवेश है, I क्या है? विद्युत धारा है, वैद्युत धारा, और T क्या होता है? समय, कितने समय के लिए ये धारा फ्लो कर रही है, बह रही है उस चालक में। और आवेश का क्वांटीकरण के लिए जो फार्मूला यूज होता है, Q = होता है NE। अब ये NE प्लस माइनस NE हम लिखते हैं, है ना। प्लस माइनस NE, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो प्लस में आता है, और जब इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ पे आते हैं, है ना, पदार्थ पे आएंगे तो माइनस आएगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के केस में माइनस, और इलेक्ट्रॉन की कमी के केस में क्या होगा? प्लस। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे n क्या है? n कोई भी नंबर हो सकता है, n की वैल्यू 1 हो सकता है, 2, 3 एंड सो ऑन। और इलेक्ट्रॉन जो E की वैल्यू होती है, ये कितना लिया जाता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये हम दो फार्मूले यूज़ करने वाले हैं, Q = IT और Q = ±NE, पहले इस टॉपिक में वैद्युत आवेश और आवेश का क्वांटीकरण। तो देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1 × 10⁻⁻7 कूलम का धन आवेश रह जाए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बोला, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं
ताकि धातु पर 1 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश रह जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, सबसे पहला काम आपका है गिवन लिखिए, जो जो गिवन है उसको लिखिए। धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, मतलब इलेक्ट्रॉन, हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, ये वाला इसमें आएगा। कैसे समझिए, ई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ई कितना लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। धातु पर आवेश कितना रह जाए, आवेश में ये क्यू की वैल्यू कितनी 1 × 10⁻⁷ कूलाम। अब इस क्वेश्चन को समझिए, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो चार्ज कैसा आएगा, प्लस में। तो आप फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, Q = N × E, प्लस वाला, है ना। अब बस उसकी वैल्यू रखिए और N की वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। 10⁻⁷ हो गया, है ना। N की वैल्यू निकालनी है और E की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, अब N बराबर आप क्या ले सकते हैं, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 10⁻⁷ ऐसे ही रहेगा, है ना। डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁹। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये जाएगा ऊपर तो कितना होगा, -7 है, ये जाएगा प्लस में, तो 10⁻12 हो गया ना, और डिवाइडेड बाई 1.6। अब 1.6 है, इसको आप, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं ना, 10 × 10⁻11 डिवाइडेड बाई 1.6। अब जब 10 को 1.6 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25, है ना, इंटू 10⁻11। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके आंसर हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ये आपके चैप्टर का पहला सवाल है ना। इसको पॉज कीजिए, देखिए, अच्छे से समझिए, है ना, और आंसर निकालिए, आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, है ना। फिजिक्स वैसे ही बच्चों का बहुत थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है ना, समझ में थोड़ा सा कम आता है, लेकिन हम उसको इस हिसाब से पढ़ाएंगे, आसान लगेगा बच्चों के लिए, है ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं रब करने चल रहा हूँ। बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए मिस सर हमेशा रेडी हैं, बस उस प्रॉब्लम को अमित सर तक पहुंचाइए। ठीक है, देखिए कैसे दूर किया जाता है ना। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, क्योंकि हो नहीं पा रहा है हम लोगों से, तो ये एक स्टार्ट है ना। इसी टॉपिक पे एक और क्वेश्चन करते हैं। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। बाहुल्य का मतलब होता है अधिकता में, इतना इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, आगे बोल रहा है चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, दिया क्या है। तो एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब इलेक्ट्रॉन अधिकता होगा तो चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो प्रकृति आपको सीधी सी समझ में आ गई, प्रकृति उसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना लिखा जाएगा 4000, है ना। E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁹ और Q बराबर आप क्या लिखेंगे -NE। तो क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहुल्य में अधिक हैं, तो चार्ज कैसा आएगा माइनस, तो इसलिए -NE। -N की वैल्यू लिखिए 4000 लिख दीजिए, और E की वैल्यू कितना हो गया -1.6 × 10⁻⁹, है ना। माइनस लिखिए 4। अब यहाँ से आप 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, देखिए 4
इंटू 1.6 और इसका 3 जीरो आप इधर लेके जाएंगे तो 3 इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा -16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6.4 इंटू 10⁻16 कूलाम। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है ना, एक आंसर ये होगा क्योंकि क्या पूछा है, कुल आवेश पूछा है। और प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रकृति लिख के यहाँ पे आप लिखेंगे ऋणात्मक। इतना लिख देंगे, आपको जितने नंबर का होगा सारा नंबर आपको एग्जामिनर आसानी से हंसते हंसते दे देगा, है ना। ठीक है, तो ये आपके आज के लिए 2 क्वेश्चन है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कूलाम के नियम पे। तो अगला टॉपिक हम ले लेते हैं बी, जो कूलाम का नियम है उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आगे इसके बाद हम अगले लेक्चर में करेंगे कूलाम का नियम। ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम होता क्या है, F = Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0 R का स्क्वायर। Q1 Q2 क्या होता है, यहाँ पे एक चार्ज है, कोई प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और एक और चार्ज रखा गया है, इसके बीच का डिस्टेंस R है। R क्या है, बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे इसको Q2 ले लीजिए। और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, देखिए दोनों प्लस है तो फोर्स कैसा रहेगा, रिपल्सिव, है ना, दोनों और सेम फोर्स लगेगा। अगर माइनस होता कोई एक तो अट्रैक्टिव लगता, है ना। तो ये जो F की वैल्यू है देखिए कैसे डिपेंड कर रहा है, Q1 Q2 बाई 4πε0 और 1/4πε0 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन करते हैं। इसको आसान है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें करना होता है ना। क्वेश्चन हाँ लिखिए, क्वेश्चन ऐसे हम बना देते हैं, डायग्राम से ही बना दिया जाता है। मान लीजिए 10 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश हैं, है ना, प्लस में ले लिया जाए 10 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश, और जिनके बीच का डिस्टेंस ले लीजिए 10 सेंटीमीटर, है ना। तो आप ये बताना है आपको कि इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, जो कूलामीय बल होगा कितना लगेगा। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, F = है ना, फार्मूला रखना है Q1 Q2 बाई 4πε0 R का स्क्वायर। अब सबसे पहले आप वैल्यू रखेंगे किसका, 1/4πε0 का, कितना है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम का मतलब 10⁻⁻6। तो ये Q1 भी उतना ही है, Q2 भी उतना ही है, सेम है दोनों। तो यहाँ पे 2 बार इसको लिख दिया जाएगा, डिवाइडेड बाई R। R किस में है, 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को आप किस में चेंज करेंगे, मीटर में, और इसको क्या करेंगे स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 × 10⁹, है ना, ध्यान दीजिएगा, 10 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, ये भी 10⁻⁻5, कितना हो गया दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10⁻10 डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻², कितना हुआ 10⁻1, स्क्वायर करेंगे 10⁻2 बन गया, है ना। अब इसको लेके जाइए कहाँ पे, ऊपर, और 9 के साथ जोड़ दीजिए। तो 9 के साथ जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 9 में से देखिए क्या होगा, -10 है तो -1, ये गया ऊपर +2, तो -1 + 2 कितना हो गया +1। तो 9 × 10⁻1 कितना आ गया आंसर, 90 न्यूटन। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सवाल है आपका, ठीक है ना। अब ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप ये अच्छे से देखिए, समझिए, है ना। न्यूमेरिकल पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। फिजिक्स में स्कोर बढ़ाना है तो आपको न्यूमेरिकल पे ध्यान देना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकल के बिना आपका काम चल ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखिए, समझिए, आगे बढ़िए और अपने सर जी को भी आगे बढ़ाइए। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, और मन करे तो बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।